मसा करो अपने सरों का, मसा करो अपने सरों का। 3 फर्ज हुआ कि नहीं हुआ? चेहरा धुओ, हाथ धुओ, वमसहू बिरुऊसिकुम, मसा करो अपने सरों का, वर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पैरों को टखनों समेत धुओ। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता कराएंगे, तो आपका बच्चा 4 फराइज गिनाएगा, नहीं तो आप 45 फराइज गिनाओगे, नहीं तो आप 45 फराइज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। गिनाओगे। लिहाजा मेरा ये पैगाम है, आप अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करा। भाई, अगर आप BA की किताब पढ़िए, MA की किताब पढ़िए, साइंस की किताब पढ़िए, ज्योग्राफिया की किताब पढ़िए, कोई नीट की किताब पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, कि पूरी किताब पढ़ लीजिए, कितना सवाब मिलेगा? 1 हर्फ का सवाब नहीं मिलेगा। अगर आपने कुरान पढ़ लिया, सिर्फ बोल दिए अलिफ लाम मीम, सिर्फ बोल दिए अलिफ लाम मीम, आप 30 नेकियों के हकदार हो गए। तो कुरान के अलिफ लाम मीम बोलने में आप 30 नेकियों का हकदार हो गए, और आपने साइंस की पूरी किताब पढ़ लिया, कितनी नेकियां मिली? 1 नेकी भी आपको नहीं मिली। तो फायदा किसमें है? कुरान के पढ़ने में है। लिहाजा हम अपने बच्चों को, भाई, इस बात का मैं पैगाम दे रहा हूँ, अपने बच्चों को हम सबसे पहले कुरान की, बच्चों को और बच्चियों को कुरान की तालीम दीजिए। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर के अंदर से जिन्नात हो, खबीस हो, चुड़ैल हो, परी हो, दियो हो, भूत हो, आसिब हो, शैतान हो, अखाड़ा हो, मलंग हो, कोई भी हो, वो बोरिया बिस्तरा बांधेगा, सीधे रवाना हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कुरान की तिलावत हो और सजदा करे और शैतान भी घर में मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आज हम तरह तरह की परेशानी में मुब्तला है, माँ बहनें तरह तरह की परेशानी में मुब्तला है। उसकी वाहिद वजह यह है, हमारा घर सिनेमा का हाल हो चुका है। उसका है ना, इस मोबाइल के जरिए से, इस मोबाइल के जरिए से अगर हमको इसका सही इस्तेमाल करना है, तो कुरान में भी, मोबाइल में भी कुरान का ऐप दिया हुआ है कि नहीं? मोबाइल में भी कुरान का ऐप दिया हुआ है। आप मोबाइल से भी कुरान को पढ़िए, उसकी तिलावत कीजिए, आपको वही सवाब मिलेगा जो कुरान को खोल कर पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। इस घर से सुबह सुबह को कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, मगर इस घर से सुबह सुबह को गाने के बजने की आवाजें आ रही है। बताओ, इस घर के अंदर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा या अल्लाह के फरिश्ते अज़ाब के कोड़े बरसाएंगे? क्या बरसाएंगे? हमने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हमने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना। लिहाजा इस मोबाइल का हम सब जो है ना सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। हर घर हमारा आजकल सिनेमा रास्ता चलते हैं, देखता हूँ बच्चों को तरह तरह का, मतलब जो है ना, 2-4 बच्चे को जमा कर लेता है, फिल्म लगा दिया है ना, सब देख रहा है, माँ लगा दिया है, शौहर देख रहा है, बेटा देख रहा है, बेटी देख रही है, जो कि हाट का सिनेमा हॉल बंद हो गया, हर घर में सिनेमा अंग्रेज ने चालू कर दिया। किया कि नहीं किया? हर घर में अंग्रेज ने ये सिनेमा हॉल को चालू कर दिया, सब कोई देख रहे हैं, सब कोई उससे कि नहीं लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, है ना। यही हाल है हमारा। कैसे हमारी हालत आएगी, कैसी हमारी हालत है ना सुधरेगी? बच्चों को देखिए, हमारा रहन देखिए, हमारा सहन देखिए, हमारा पहनावा देखिए, हमारा ओढ़ावा देखिए, मुख्तलिफ किस्म का। आजकल के नौजवानों को देखता हूँ,
है ना, ये जो बाल बनाता है ना, एक होता है मुर्गा कट, एक होता है मुर्गी कट, एक होता है कटोरा कट, न जाने क्या क्या कट होता है, अल्लाह बेहतर जाने। अगर वो लंबा लंबी बाल कटाया, ऊपर में थोड़ा सा लंबा करके छोड़ दिया, वो तो हो गया ना मुर्गा कट। अगर चारों तरफ से मुंडाया, बीच में ना छोड़ दिया, वो तो मुर्गी कट हो गया, है कि नहीं। कान के पास में हिप्पी छोड़ दिया, वो तो एनुल कट हो गया। और सैनुल कट जो कौन हुआ वो अल्लाह बेहतर जाने, है कि नहीं। जैसा जैसा मोबाइल अपना आइडियल हमने मोबाइल को बनाया है, अपना आइडियल हमने हदीस को नहीं बनाया है, अपना आइडियल हमने हदीस को नहीं बनाया है। हमने मोबाइल जैसा वहां देखते हैं वैसा हम करते हैं। हाथ में मुसलमान का बच्चा है ना जी, अरे मुसलमान का बच्चा है ना, नौजवान के हाथ में देखता हूँ ये कड़ा पहना हुआ है। गैर मुस्लिम के बच्चे को हाथ में देखिए वो भी बाला पहना हुआ है, मुसलमान के बच्चे के हाथ में देखिए वो भी बाला पहना हुआ है। हरिजन के बच्चे में मुसलमान के बच्चे में क्या फर्क हुआ भाई, आखिर क्या फर्क हुआ। हमारी अकल कहाँ चली गई है, हमारी समझ कहाँ चली गई है, हमारी खोपड़ी कहाँ चली गई है। क्या अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया था। मेरी माँ बहनों, आप जो है ना बच्चा के लिए सबसे पहली मकतब है, आप बच्चा के लिए सबसे पहली मकतब है। इसीलिए कहा बच्चियों और बच्चियों को जब दीन की तालीम देंगे, जब जमात वाले हजरात जो घर घर में तालीम को करने को कहते हैं, क्यों, इसी वजह से कहते हैं घर में हदीस की जब तालीम होगी, उस हदीस के जरिए से लोगों में इस्लाह होगी, उसको पढ़ेंगे बात समझ में आएगी। ये बच्ची जिस घर में जाएगी उस घर में जाकर के रहमत का सबब बनेगी, जखीरा का सबब बनेगी, बरकत का सबब बनेगी। जब इसके अंदर में तालीम नहीं होगी, इसके अंदर में दीनदारी नहीं होगी, इसके अंदर में परहेजगारी नहीं होगी, ये माँ बाप का अदब जब नहीं करेगी, ये शौहर का अदब कहाँ से करेगी, ये सास ससुर का अदब कहाँ से करेगी, मोहल्ला पड़ोस के लोगों का अदब ये कहाँ से करेगी, ये नहीं करेगी। ये सब का वाहिद बुनियाद है दीन की तालीम। जब तालीम होगी, तालीम ही के जरिए से कोई भी कौम है ना, कोई भी कौम तरक्की कर सकती है, वो तालीम ही के जरिए से कर सकती है। तालीम के बगैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। लिहाजा मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता कराएं, ताकि ये बच्चा जहाँ पर भी जाए, जिस मंजिल पर भी जाए, कभी भी अपनी मंजिल को कभी भी अपनी मंजिल में नाकाम नामुराद नहीं हो सके, मंजिल को अच्छी तरीके से छू सके और पकड़ सके और कामयाबी की राह में गामजन हो सके। लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान की तालीम हम खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। भाई देखिए, हजरत शकी के बल्खी एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, है ना, इसने फरमाया हमने 5 चीज को तलाश किया, हमने 5 चीज को तलाश किया तो 5 जगह पाया। हमने 5 चीज को तलाश किया तो हमने 5 जगह पाया। सबसे पहले हम लोग एक दरूद शरीफ पढ़िए तो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।